In this video I'm going to discuss about the semi converters और आज की जितनी भी डिस्कशन होगी वो सेमी कन्वर्टर्स के हवाले से होगी। और बिफोर वी स्टार्ट मैं थोड़ा सा आपको इंट्रो देना चाहता हूँ कि ये बेसिकली ये सर्किट्स हैं क्या। कुछ इसके एक टाइप हम यूज़ कर भी चुके हैं और जो कुछ चीज़ें हैं वो अभी हम यूज़ करेंगे। सेमी कन्वर्टर्स को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इसको रिलेट करना चाहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर्स। ठीक है, जब हमने रेक्टिफायर स्टडी किए थे तो उस वक्त हमने फुल वेव रेक्टिफायर्स देखे थे। उसमें मैंने हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ाया था और फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ाया था। बेसिकली यही था कि जो आपके पास साइन वेव ऐसी साइन वेव आ रही है उसका प्लस सेक्शन भी और उसका माइनस सेक्शन दोनों को जो है अगर रेक्टिफाई किया जाए तो दैट इज टर्न्स इनटू फुल वेव रेक्टिफायर्स। ये बेसिकली 3 कॉन्फ़िगरेशंस में यूज़ किए जाते हैं, 3 कॉन्फ़िगरेशंस में यूज़ किए जाते हैं अगर रेक्टिफायर्स के एंड पे देखें हम। और इसकी सबसे पहली जो है आपके पास दैट इज़ कॉल्ड फुली कंट्रोल्ड। फुली कंट्रोल्ड बेसिकली यानी जो इसके पीछे जो है ना कि आप रेक्टिफायर में कौन सी डिवाइस यूज़ कर रहे हैं। डिवाइसेस जो अभी तक हमने रेक्टिफायर में यूज़ किए हैं वो डायोड्स यूज़ किए हैं और थायरिस्टर्स यूज़ किए हैं। तो इफ़ यू आर यूजिंग डायोड्स तो वो अनकंट्रोल्ड होता है और इफ़ यू आर यूजिंग थायरिस्टर्स तो वो फुली कंट्रोल्ड होता है। तो फुली कंट्रोल्ड में आपके पास ऑब्वियसली ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम देखें ब्रिज हमारे पास 4 थायरिस्टर्स होते हैं फुली कंट्रोल्ड में। सो ऑल ऑफ देम विल बी थायरिस्टर्स एंड यू ऑल नो कि थायरिस्टर जो है वो उसकी को ट्रिगर किया जा सकता है, गेट की वजह से उसकी टर्न ऑन को कंट्रोल किया जा सकता है। फॉर टर्निंग ऑफ रेक्टिफायर्स में अमूमन हम 2 तरीके से 2 मेथड्स यूज़ करते हैं। या तो हम सोर्स की वजह से कम्यूटेट करा लेते हैं जिसको हम नेचुरल कम्यूटेशन कहते हैं, या फिर हम जो है करंट को ब्रिंग डाउन करते हैं बिलो होल्डिंग करंट लेवल और थायरिस्टर को टर्न ऑफ करा लेते हैं, इसको फोर्स कम्यूटेशन कहते हैं। इसके बाद सेकंड जो है इसके अंदर दैट इज़ कॉल्ड सेमी कंट्रोल्ड। सेमी कंट्रोल्ड नाउ इन सेमी कंट्रोल्ड जो आपके पास ब्रिज है उसके अंदर 2 थायरिस्टर्स होते हैं, 2 थायरिस्टर्स एंड 2 डायोड्स। 2 डायोड्स होते हैं, 2 थायरिस्टर्स होते हैं, ठीक है। और थर्ड वन जो है हमारे पास वो अनकंट्रोल्ड। अनकंट्रोल्ड तो अनकंट्रोल्ड में हमारे पास जो ब्रिज है उसमें हमारे पास 4 डायोड्स होते हैं, ठीक है। ये वाला हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। और जो आज ये जो अभी हम वीडियो कर रहे हैं इसके अंदर जो है ये सिर्फ ये हम डिस्कस करेंगे ब्रिज वाला जो है 2 थायरिस्टर्स और 2 डायोड्स वाली कॉम्बिनेशन हम देखेंगे। इसके अंदर इसकी बेसिकली वी विल बी टेकिंग वर्किंग ऑन 2 वेराइटीज़ ऑफ इट। इसकी 2 वेराइटीज़ को हम देखेंगे। ये जो है हमारे पास इसको हम 2 वेराइटीज़ में देखेंगे। एक को हम एसिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं और एक को हम सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो 2 कॉन्फ़िगरेशंस में ये बनाए जाते हैं सेमी कंट्रोल्ड। और ये बेसिकली जो है ये सेमी कन्वर्टर्स हैं। सेमी कंट्रोल जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि दे ऑपरेट इन सिंगल क्वाड्रेंट, तो ये बेसिकली दे ऑपरेट इन सिंगल क्वाड्रेंट, ठीक है। 2 लोड्स के लिए हम इनको दोनों को कॉन्फ़िगरेशंस को देखेंगे। आर लोड के लिए देखेंगे रेजिस्टिव लोड और आर एल लोड के लिए देखेंगे, और सिमिलरली इसके लिए भी हम आर रेजिस्टिव लोड और आर एल लोड के लिए देखेंगे। तो ये बेसिकली हम आज इस जो अभी हम कर रहे हैं इसमें हम ये चीज़ें देखेंगे। तो ये इसका थोड़ा सा प्रीएम्बल है कि यानी आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, क्या है और क्या हो रहा है। नेक्स्ट जो है हमारे पास जो होगा लेक्चर होगा उसके अंदर हम फुली कंट्रोल्ड देखेंगे और उसमें हम ब्रिज में 4 थायरिस्टर्स लगा के फिर देखेंगे कि उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, किस तरीके से हम उससे फुल कन्वर्टर बना सकते हैं और फिर डुअल कन्वर्टर भी बना सकते हैं इवन उसी सर्किट को यूज़ करते हुए, ठीक है। तो फिर आज का हम यूज़ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो वी स्टार्ट विद सेमी कंट्रोल्ड। जो हमारे पास सेमी कंट्रोल्ड फुल वेव रेक्टिफायर जो है उससे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और देखते हैं कि यानी इसे हम किस तरीके से बना सकते हैं। तो पहला जो है हमारे पास है वो सिमेट्रिकल
सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन है, सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन। Now this configuration is basically consist of 2 thyristors or 2 diodes। ठीक है, ये हमारा एक थायरिस्टर है T1, दिस इज थायरिस्टर T2, दिस इज D2 एंड दिस इज D1। और इसके साथ जो हमने स्टार्ट करेंगे तो हम रेजिस्टिव लोड लगाएंगे, एंगेज रेजिस्टिव लोड, और फिर इसके बाद जो है हम नेक्स्ट में जो है इंडक्टिव लोड भी लगा रहे हैं। ये हमारे पास AC सप्लाई है यहाँ पे, लेट्स अस कॉल दिस A एंड B। ठीक है, और ये हमारे पास रजिस्टर R है, और इधर हमारे पास आउटपुट वोल्टेज है, इधर हमारे पास एक करंट फ्लो कर रहा है I0। ये हमारे पास रेजिस्टिव लोड के साथ है, विद रेजिस्टिव लोड, विद रेजिस्टिव इट्स वेरी सिंपल, यानी कोई इतनी इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप समझ ना सकें या आपको पता ना लगे, बड़ी सिंपल सी चीज़ है। तो अगर आपके पास यहाँ पे लूँ, आपके पास इनपुट पे साइन वेव आ रहा है, दैट इज ओमेगा टी, तो इसके साथ ही जो है आपके पास पल्सेस आ रही होती हैं। अमूमन हम अल्फ़ा लेते हैं, जिस पे हम ट्रिगरिंग एंगल लेते हैं, अल्फ़ा पे एक पल्स आएगी, इसी तरीके से पाई प्लस अल्फ़ा पे एक और पल्स आएगी, एंड इट कंटिन्यूस टू पाई प्लस अल्फ़ा पे आपके पास नेक्स्ट पल्स होगी, और इस तरीके से चलता है। ये अल्फ़ा है, ये पाई प्लस अल्फ़ा है, दिस इज 2 पाई प्लस अल्फ़ा, दिस इज 2 पाई, दिस इज पाई। हियर वी हैव VM, ये हमारी V सप्लाई है, VS जो यहाँ पे हमने लगाई हुई है, VS ओमेगा टी। ये हमारे पास जो है ट्रिगरिंग पल्सेस के लिए हमने सेलेक्ट कर लिया। और अगर मैं आउटपुट वोल्टेज बनाऊं तो इट वोंट बी वेरी डिफ़िकल्ट, यही जो आपके पास एंगल्स आ रहे हैं तो आप नीचे एक्सटेंड कर लें। ठीक है, यहाँ पे 0 है, यहाँ अगर आपके पास जो है ये 2, सॉरी यहाँ पे जो है आपके पास अराउंड 2 पाई इधर है, और इधर आपके पास पाई है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इसकी शेप इस तरह होगी, इसकी शेप जो है ये इस तरह होगी। सिमिलरली अगर मैं इधर पे लूँ तो इसकी शेप इसी तरीके से इधर होगी। तो ये आपके पास V0 आएगी, और सिमिलरली ये आपके पास I0 भी है, क्योंकि ये रेजिस्टिव लोड है, एंड इन द रेजिस्टिव लोड वोल्टेज और करंट जो है दे आर इन फेज विद ईच अदर, तो ये सिमिलर शेप जो है आपके पास इसमें भी एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, ये जो है आपके पास विद रेजिस्टिव लोड है कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके अंदर कैसे हो रही होती है थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं। ये तो मैंने सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड वेव फॉर्म्स बना दी। इसमें बेसिकली ये होता है कि इन द फर्स्ट साइकिल, यानी जब आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियसली सारा सर्किट लूज पड़ा होता है, देयर इज नो करंट। वजह ये है कि थायरिस्टर ट्रिगर ही नहीं हुए हुए, नन ऑफ द थायरिस्टर इज बीइंग ट्रिगर्ड। जब आपके पास अल्फ़ा आता है, व्हेन यू रीच एट अल्फ़ा, तो आपके पास जो है T1 के ऊपर जो है पल्स दी जाती है, दिस वन T1 गेट्स द पल्स। सो इसके ऊपर जब पल्स दी जाएगी तो ये ट्रिगर हो जाता है और स्टार्ट कंडक्टिंग, तो ये आपके पास स्टार्ट कंडक्ट करता है। तो आपका करंट जो है वो अभी जो मैं पाथ बना रहा हूँ डॉटेड लाइन से, इसमें करंट फ्लो करता है एंड इट रीचेज हियर। तो पहले आपके पास जो पल्स चल रही होती है, ये दिस इज साइन वेव का पॉजिटिव ये चल रहा होता है, यहाँ प्लस होता है आपके पास, यहाँ नेगेटिव होता है। तो ये डायोड जो है ये तो ऑब्वियसली आपका जो है ये रिवर्स बाइस है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे जो है जो लेवल लगा हुआ है वो नेगेटिव लगा हुआ है। ठीक है, तो ये थायरिस्टर तो चल नहीं सकता, ये थायरिस्टर। अब इधर हम आते हैं डायोड्स की तरफ, इनमें से कौन सा डायोड सिलेक्ट होगा, आया ये डायोड सिलेक्ट होगा या ये। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ नेगेटिव लगा हुआ है, और यहाँ पे देखूँ तो ये डायोड पॉजिटिव से लगा हुआ है, और यहाँ पे ऑब्वियसली कुछ थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप इधर हो गया है, तो ये भी पॉजिटिव ही होगा। ऑब्वियसली ये वाला जो है एट ए लोअर पोटेंशियल है देन दिस वन, और ये है एट हायर पोटेंशियल देन दिस वन। तो मैंने रूल आपको बताया था कि जब भी कोई डायोड जो है उसका एनोड जो है एट ए हायर पोटेंशियल होगा देन दी कैथोड, तो वो डायोड जो है वो टर्न ऑन कर जाएगा। तो ये डायोड टर्न ऑन हो जाएगा, यहाँ से डायोड टर्न ऑन हो गया, और फिर ये इस पॉइंट से ये करंट जो है आउटफ्लो करेगा और ये यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये इनपुट यहाँ से आई थी आपकी और ये इधर आ रही है। पूरा सर्कल देख लें, दिस इज द होल लूप, इस पर करंट चलेगा। तो ये जो करंट चल रहा है इसके अंदर कौन कौन सी डिवाइसेज यूज हैं, T1 और D1, ये T1 और D1।
जब ये पाई पे पहुंचेगा, जब ये पाई पे आएगा, तो पाई पे जब ये आएगा तो ये यहाँ से नेगेटिव होने की कोशिश करेगा। नेगेटिव होगा तो ये डायोड T1 जो है ये रिवर्स बाइस हो जाएगा। और दिस इज बेसिकली द सोर्स कम्यूटेशन या नेचुरल कम्यूटेशन। ये सोर्स की रिवर्सल की वजह से जो है थायरिस्टर टर्न ऑफ कर जाएगा। जब थायरिस्टर टर्न ऑफ हो जाएगा तो ये जो आपके पास करंट चल रहा था इट इज़ नो मोर, ये आपके पास का करंट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं, ये थायरिस्टर का जो है पहला करंट ये ख़त्म हो गया। ठीक है जी, ये हो गया। नेक्स्ट जो है आपके पास जो है अब आपके पास दूसरा आएगा डायोड। ये यहाँ पे आप सिग्नल नेगेटिव पे जाएंगे, ये आपके पास सिग्नल जो है यहाँ से नेगेटिव हो जाएगा। जब नेगेटिव हो जाएगा तो ये नेगेटिव और दिस वन इज पॉजिटिव। तो जब आप इस पॉइंट पे पहुंचेंगे जैसे पाई प्लस अल्फा, तो आप फिर डायोड को जो है वो थायरिस्टर को ट्रिगर करेंगे, ट्रिगर देंगे। अब ये इस थायरिस्टर को ट्रिगर देने ना देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि थायरिस्टर कैन नॉट बी टर्न डाउन इफ इट इज रिवर्स बाइस, क्योंकि यहाँ पे अब नेगेटिव लगा हुआ है, ये रिवर्स बाइस है। इट कैन नॉट बी टर्न डाउन इन एनी वे। सो ओनली थायरिस्टर का चांस उस वक्त होता है टर्न ऑन का जब वो फॉरवर्ड बाइस में हो, अदरवाइज इट डजंट टर्न ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्लस लगा हुआ है, यहाँ माइनस लगा हुआ है। आपने थायरिस्टर को ट्रिगर किया, इसको यहाँ पर ट्रिगिंग मिली और ये थायरिस्टर टर्न ऑन हो गया। तो अब आपके पास देखेंगे क्या आ जाएगा करंट। तो करंट जो है वो इधर फ्लो कर रहा होगा, यहाँ जाएगा, यहाँ, यहाँ, अगेन अगेन और यहाँ। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये थायरिस्टर का पॉजिटिव लगा हुआ है और ये आपके पास एट द लोअर पोटेंशियल है, तो ये तो नहीं चल सकता। नेक्स्ट आपके पास जो डायोड D2 है वो कनेक्टेड है और उसका ये नेगेटिव एंड पे है और ये पॉजिटिव होगा, तो ऑब्वियसली ये डायोड कंडक्ट करेगा और आपका करंट जो है इस तरीके से चलेगा। मैंने पूरा पाथ बना दिया, तो यहाँ पे आपकी डायोड जो होगा T2 और D2 चलेगी। फिर 2 पाई पे आपका जो थायरिस्टर है ये T2 जो है ये ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली रिवर्स बाइस हो जाएगा एंड विल नो लॉन्गर विल कंडक्ट। तो ये जो आपने करंट बनाया था, ये जो लूप आपने पूरा डिज़ाइन किया था, ये इसमें करंट 0 हो जाएगा और आप देखेंगे कि आपकी जो आउटपुट करंट मैंने बनाई हुई है उसके अंदर भी करंट जो है वो 0 हो चुका है। ठीक है, ये बेसिकली एक्सप्लेनेशन है ऑपरेशन ऑफ दिस सर्किट। पूरी एक्सप्लेनेशन मैंने कर दी है, पूरा 0 से 2 पाई तक अगर आप कर दें तो फिर ऑब्वियसली 2 पाई के बाद ये रिपीट हो रहा होता है। 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, ये सब then it keeps on repeating. So this is how this operation of the symmetrical configuration, semi controlled full wave rectifier में symmetrical configuration जो है with resistive load will work. Okay, hopefully you must have understood the idea, the central idea behind. Now we will work with the inductive load. तो अगर हम यही सर्किट जो है with an inductive load बनाएं तो फिर क्या होगा। ठीक है, ऑब्वियसली ये चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं कि जी लोड वेरिएशन के साथ जो है आपके पास जो सर्किट का बिहेवियर है वो कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, ये मैं बना देता हूँ अगेन। ये आ गया आपके पास T1 T2 R L प्लस माइनस नॉट D1 D2 सॉरी D2 और ये D1। यहाँ पे मेरे पास जो है वो साइनोसाइडल वेव कनेक्टेड है। दिस इज A, दिस इज B। ये मैंने सारा बना दिया है यहाँ पे। अब इसकी वेव आउटपुट फॉर्म्स क्या आएंगी और ये कैसे ऑपरेट करेगा इसको देखना है। ठीक है, तो आप देख लें कि मैं किस तरीके से बना रहा हूँ। मैं आउटपुट वेव फॉर्म्स बनाता हूँ, मैं सारे सर्किट्स मेंशन करता हूँ जिसके अंदर करंट्स चल रहे हैं, लूप्स पूरे आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि लूप्स क्या हैं और जो उसको रिलेट करता हूँ आपकी वेव फॉर्म से। सबसे पहले हम इधर वेव फॉर्म बनाएंगे। हमारे पास जो इनपुट में वेव फॉर्म है वो जैसे कि आपको पता ही है कि वो साइनोसाइडल इनपुट है और वो ऑब्वियसली जब भी आप AC से DC कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली रेक्टिफायर के केस में तो हमेशा ही जो है AC इनपुट होती है। ये सप्लाई आपके पास आ रही है, ये थोड़ी सी मैं आपको सेट कर देता हूँ। ये दिस इज 2 पाई, दिस इज पाई, ये सारी इस रेफरेंस से होती है इसलिए इसको थोड़ा सा अच्छा बनाएं। ओमेगा T, ठीक है,
अब देखते हैं थायरिस्टर के हवाले से कि थायरिस्टर जो हैं वो किधर होंगे। तो यहाँ पे हम थायरिस्टर T1 और T2 की ट्रिगरिंग पल्सेस देंगे, और लेट्स सपोज दिस इज पाई अल्फ़ा, यहाँ पे आपके पास पाई हो गया, और यहाँ पे आपके पास पाई प्लस अल्फ़ा हो गया, और यहाँ पे आपके पास 2 पाई प्लस अल्फ़ा हो गया। दीज आर द ट्रिगरिंग पॉइंट्स। अल्फ़ा पे आप T1 को ट्रिगर करते हैं, पाई प्लस अल्फ़ा पे आप T2 को ट्रिगर करते हैं, 2 पाई प्लस अल्फ़ा पे आप T1 को अगेन ट्रिगर करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। आप चलते हैं आउटपुट वोल्टेज बनाते हैं। आउटपुट वोल्टेज इसी तरीके से होगी। अब क्या होगा थी आपके पास देखें कि आपके पास उसी तरीके से अगेन थायरिस्टर्स हैं, दोनों टर्न्ड ऑफ हैं। अब चूंकि आप पहले ही साइकिल के सेक्शन में हैं कि आपके पास जो साइकिल आ रही है वो ये है, पॉजिटिव साइकिल है, यहाँ पे प्लस है आपके पास और यहाँ नेगेटिव। ठीक है, ये प्लस है और नेगेटिव है। अब आपके पास ये है, तो यहाँ पे कोई कंडक्शन नहीं हो रही। जब आप जीरो पे स्टार्ट करते हैं तो देयर इज नो कंडक्शन, सर्किट के अंदर कोई करंट नहीं है। सो सर्किट जो है वो टोटली विदाउट एनी करंट है। तो आप अल्फा पे जब पहुंचते हैं और T1 को ट्रिगर करते हैं तो T1 टर्न्स ऑन, और आपके जो करंट फ्लो की जो आपका लूपिंग है वो यहाँ से स्टार्ट होता है करंट। इट कांट गो हियर बिकॉज ये तो आपका रिवर्स ऑफ पड़ा हुआ है, यहाँ से ये जाता है इधर आपकी आउटपुट में फ्लो करता है। यहाँ पे आपने रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस लगाई हुई है। अभी मैं करंट की शेप दिखाऊंगा आपको कि करंट की वेव फॉर्म जो है वो डिफरेंट आएगी जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे करंट जो है वो विल नॉट फॉलो द वोल्टेज एंड इंस्टेड इट विल बेसिकली लैग द वोल्टेज, तो उसके हिसाब से होगी। और ये यहाँ पे आएगी। यहाँ अगेन इसके पास दो ब्रांचेज हैं, D2 और D1। कौन सी ब्रांच लेगा? जैसे पहले मैंने बताया था आपको कि D2 जो है वो फॉरवर्ड बाइस नहीं हो सकता, इसलिए कि वहाँ पे आपने प्लस लगाया हुआ है और वो हायर पोटेंशियल पे है, जो पोटेंशियल आपके पास इधर है। जो आपके पास D1 है वो फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, और आपका करंट जो है वो यहाँ से जाएगा, यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा। और आपके पास जो आउटपुट आ रही होगी, अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करूँ, वो यहाँ तक आएगी। यहाँ ये पाई है, तो ये यहाँ तक चलता रहेगा। इसी साथ अगर मैं यहाँ पे एक और चीज़ ड्रॉ करूँ, दैट इज कॉल्ड दी आई नॉट। ये वी नॉट थी, यहाँ पे मैं आई नॉट अगर बनाऊँ तो ये प्रीवियसली ये क्योंकि ये एनर्जाइज हो चुका होता है, तो ये जो है इसका करंट जो है वो इस तरीके से जाएगा ऊपर एंड देन यहाँ तक जाएगा। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये जो पाई है ना, ये इधर जो है बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बिकॉज एट दैट मोमेंट द वोल्टेज विल गो डाउन, वोल्टेज गो डाउन करेगी, और इसके नतीजे में करंट जो इसको लैग कर रहा था दैट ऑल्सो स्टार्ट्स टू डिक्रीज। अब यहाँ पर क्या हुआ था, ये मैंने इंडक्टेंस में बताया था आपको कि जब वोल्टेज ऑन होती है तो करंट कैन नॉट फॉलो इट इंस्टेंटेनियसली, सो इट लैग्स बिहाइंड इट एंड स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। यहाँ पे वोल्टेज इंक्रीज कर रही है, ये आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज कर रहा होता है एंड अंटिल इट रीचेज दी मैक्सिमम। अब वोल्टेज जो यहाँ से डिक्रीज कर रही है और आपका जो करंट है वो भी डिक्रीज करना शुरू करेगा, तो अगेन इंडक्टेंस विल बेसिकली रेजिस्ट एनी चेंज इन करंट। और ये जो रेजिस्टेंस है, अब इसको किस तरीके से रिफ्लेक्ट होना है सर्किट के अंदर। तो इंस्टेंट अगर आप इस इंस्टेंट पे देखें तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो सप्लाई वोल्टेज वो तकरीबन वेरी नियर अबाउट जीरो होती है, और ये जब डिक्रीज करना शुरू करता है तो ऑब्वियसली इंडक्टर विल बिहेवियर क्या करेगा, इसको अपोज करेगा। और ये मैंने अगर इनिशियली आप वोल्टेज को जो मैंने बनाई थी, जो वीडियो मैंने बनाई थी इंडक्टेंस के बिहेवियर के लिए, तो अब यहाँ पे पहले जो आपके पास प्लस माइनस ऊपर से आ रहा था, अब आपके पास यहाँ पे माइनस और प्लस अपेयर करेगा, ये आएगा चार्ज, यानी यहाँ पे आपके पास पोलैरिटी रिवर्सल हो जाएगी ऑन द इंडक्टर एंड इट विल ट्राई टू फोर्स द करंट टू फ्लो इन दिस वे। अब जब ये फोर्स फ्लो करेगा, अब जो आपके पास यहां माइनस आ गया और यहां प्लस आ गया, तो आपके पास अब जो आपके पास जब ये फोर्स करेगा, इसको विल ट्राई टू फोर्स इट, तो आपका ये थायरिस्टर जो जिसको आप ऑब्वियसली टर्न ऑफ हो जाना चाहिए, क्योंकि आपकी वोल्टेज जो है वो यहाँ से चेंज हो रही है, स्विच हो रही है, लेकिन ये टर्न ऑफ नहीं होगा क्योंकि अब क्या है, माइनस यहाँ है प्लस यहाँ है,
तो अब आपका करंट जो है वो ये डायरेक्शन पाथ नहीं लेगा, बल्कि ये जो नई पोलैरिटी आई है, और अभी थायरिस्टर टर्न ऑफ नहीं हुआ, यू हैव टू रिमेंबर कि इधर जो आप इधर पहुंचे हैं, इफ यू आर अराउंड हियर, थायरिस्टर टर्न ऑफ नहीं हुआ, इट इज गोइंग टू टर्न ऑफ ओनली व्हेन द नेगेटिव वोल्टेज इज अप्लाई। अभी वो वोल्टेज अप्लाई नहीं हुई और एक और वोल्टेज यहाँ पे पोलैरिटी आ गई है, और ये पोलैरिटी क्या करेगी कि ये आपके थायरिस्टर को टर्न ऑफ नहीं करने देगी, बल्कि इंस्टेड करंट को इस लूप में चलाना शुरू कर देगी, इस लूप। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो आपके पास अभी इधर जो आपके पास चल रहा था, आपके पास T1 और D1 चल रहे थे। ये जो नेक्स्ट सेक्शन आया है इसमें आपके पास T1 और D2 चल रहे हैं, दे आर टर्न ऑन। और अगर ये पूरी ब्रांच जो है ये टर्न ऑन हो जाती है तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, और ये वोल्टेज जो आउटपुट आपकी है उसके अक्रॉस शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो V0 जो है क्या हो जाएगी, जीरो, ये आ जाएगा जीरो, यहाँ पे हो जाएगी। और इसकी वजह से क्या होगा, ये फ्री व्हीलिंग इफेक्ट होगा, और आहिस्ता आहिस्ता करंट जो है वो इसके साथ डिके करना शुरू कर देगा इधर। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। इनफैक्ट ये यहाँ पे जो ये रिवर्सल हुआ है, ये जो यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर रिवर्सल हुआ है इंडक्टर में, इसने कंप्लीटली ऑपरेशन चेंज कर दिया है सर्किट का, कंप्लीट चेंज ऑफ ऑपरेशन। और वो ये उसी वक्त होता है जब अगर आप साथ साथ फॉलो कर रहे हो ना कि ये इसमें क्या होगा, फिर इसके बाद क्या होगा, फिर इसके बाद क्या होगा, तो जो इनपुट वेरी कर रही है उसको देखते हुए आप समझ जाते हैं कि अच्छा यार अब यहाँ पे जो है करंट का इफेक्ट टेक ओवर करेगा, इंडक्टेंस इफेक्ट टेक ओवर, इंडक्टिव इफेक्ट जब टेक ओवर करेगा तो पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी, और जब उस पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी तो आपकी इनपुट जो है वो नो लॉन्गर, अब जो इस वक्त पोलैरिटी है ये फोर्स करेगी, करंट चलेगा हत्ता कि आप इस पॉइंट पे पहुंचे, क्योंकि ये इंडक्टिव लोड है, इससे स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव लोड, इंडक्टेंस के अंदर काफी एनर्जी है, तो अभी दूसरा वाला टर्न होगा। हाँ, जब आप पाई प्लस अल्फा पे पहुंचेंगे, व्हाट विल हैपन देन, पाई प्लस अल्फा पे अब आपके पास इधर पोलैरिटी क्या है, बड़े गौर से देखिएगा, यहाँ पे आपके पास पोलैरिटी है माइनस हेयर एंड अ प्लस हेयर, लेकिन ये भी इफेक्टिव नहीं हुई, क्यों, T2 ट्रिगर ही नहीं हुआ था, माइनस आ गया इधर लेकिन पाथ नहीं बोला, क्योंकि T2 आपको पता है जब तक आप पल्स नहीं देंगे वो ऑन नहीं होगा, फॉरवर्ड बाइस्ड, और उसको जब पल्स मिलेगी तब वो टर्न ऑन होगा और कंडक्ट करेगा। तो अब क्या होगा, जब पाई प्लस अल्फा आएगा, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस, जो आपके पास ये जो सर्किट है इसके अंदर अब आएगा, तो क्या होगा कि पाई प्लस अल्फा पे जब आप ट्रिगर करेंगे T2 को तो ये टर्न ऑन हो जाएगा, और आपका करंट जो है ऑटोमेटिक, अब क्या होगा, अब जब ये टर्न ऑन हो जाएगा तो ये जो आपकी सोर्स कनेक्टेड है माइनस प्लस, तो इसके अंदर करंट फोर्स करेगा, आहिस्ता आहिस्ता आपका करंट ये वाला जो टेक ओवर कर गया था ये खत्म हो जाएगा, ठीक है ये, और इसके नतीजे में क्या होगा, जब ये करंट खत्म होगा, कम होगा, तो T1 टर्न ऑफ हो जाएगा, फोर्स कम्यूटेशन हो जाएगी उसकी, और आपका करंट जो है अब क्या होगा, आपका करंट जो है वो यहाँ से यहाँ फ्लो करना शुरू कर देगा, और अगर जब यहाँ पे दोबारा आएगा तो फिर ये D2 के थ्रू चलेगा और ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा। सो अब आपके पास जो यहाँ पे अगेन ये वाली पल्स आएगी, और इधर जो है आपके पास T2 और D2 कंडक्ट कर रहा होगा, दैट्स इट। और इधर अगर मैं पोलैरिटी बनाऊं, यहाँ प्लस आ जाएगी, यहाँ माइनस आ जाएगी। दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स। अब आपके पास जो है ये नेगेटिव पल्स आ रही है, नेगेटिव पल्स आ रही है, दीज आर वेरी नेगेटिव, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं, और ये इस पूरी बिहेवियर को अगेन आपका जो है इसके जेर असर लैग करेगा करंट, और फिर राइज करना शुरू कर देगा एंड विल रीच दिस पॉइंट, ये आउटपुट करंट की वैल्यू। सो एट दिस इंस्टेंट अगेन जो पाई पे हुआ था फिर 2 पाई पे भी वही होगा, 2 पाई जब आएगी फिर आपके पास पोलैरिटी रिवर्सल होगी, प्लस इधर जा रहा है, अब क्या होगा, अब करंट फिर दोबारा चेंज करेगा, पोलैरिटीज जो हैं चेंज होगा, और अब कौन सा पाथ आने वाला है हम जरा उसको गौर से देखते हैं। ये एक और इंटरेस्टिंग पाथ है, ठीक है, ये मैं थोड़ा सा मिटा दूं इसको ताकि समझने में आपको आसानी है। अच्छा, नेक्स्ट व्हाट विल हैपन एट दी, अगेन उस इसी इंस्टेंट पे आया, इधर ये वाला इंस्टेंट बड़ा ही अहमियत का हामिल, अब क्या होगा, पोलैरिटी रिवर्सल होगा इंडक्टर पे, और ये बजाय बजाय हमारे पास यहाँ पे माइनस और प्लस आएगा, इधर आ जाएगा।
नाउ ड्यू टू दिस पोलैरिटी रिवर्सल अब जो करंट है वो फोर्स होगा किसके थ्रू, T2 के साथ, क्योंकि ये भी टर्न ऑफ नहीं हुआ और ये टर्न ऑन नहीं हुआ। रिमेंबर दिस इज नॉट टर्न ऑन और दिस इज नॉट टर्न ऑफ। सो करंट जो है वो इस पाथ के अंदर, इस लूप के अंदर फ्लो करना शुरू कर देगा और अगले सेक्शन जो आपके पास आएगा वहां पे फिर जीरो हो जाएगी, क्योंकि देखें ये जो ब्रांच है जब ये शॉर्ट हो जाएगी टोटल, जब ये दोनों कंडक्ट करेंगे शॉर्ट हो जाएगी और ये आउटपुट के साथ लगी हुई है, तो वी नॉट जो है आपका जीरो हो जाएगा, वी नॉट जीरो, और आपके पास जो है आउटपुट पे जो वोल्टेज है वो जीरो हो जाएगी और यहाँ पे करंट चलेगा, तो आपके पास करंट जो है वो फिर यहाँ पर डिके करना शुरू कर देगा। ये मैं नेक्स्ट की तरफ लेके जा रहा हूँ क्योंकि इसके बाद ये रिपीट होगा। तो ये आपके पास इधर जो है आपके पास क्या है, T2 और D1। तो ये आपका फर्स्ट मोड है सर्किट का, ये सेकंड मोड है, ये थर्ड मोड है और ये फोर्थ मोड है। तो अगर मैं कहूँ मोड वन क्या है, T1 D1, इसके लिए एक सर्किट बनेगा आपके पास। मोड 2 क्या है, T2 T1 D2। दूसरा आपके पास क्या है, मोड 3 T2 D2। तीसरा चौथा आपके पास क्या है, मोड 4 T2 D1। So 4 circuits are basically been drawn here। ये असल में 4 ऑपरेशंस हैं। इसके बाद फिर ये रिपीट करेगा यहाँ पे, अगेन इट विल रिपीट अगेन, यहाँ पे आ जाएगा। ये अगर आप ये देख रहे थे कि यहाँ पे मैंने करंट जीरो नहीं किया था, तो उसकी वजह यही थी कि ये यहाँ से रिवर्स होकर इधर से ये पूरा यहाँ पे चल रहा होता है। तो ये असल में आप यहाँ पे दोबारा आ चुके हैं, फिर दोबारा आपके पास राइज होगा। तो इस तरीके से ये जो सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन है ये चलेगी। अब इंटरेस्टिंगली अगर आप इसको स्टडी करें, देखें, तो आउटपुट वोल्टेज जो है आपकी पॉजिटिव है, करंट भी आपका पॉजिटिव है। तो अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट में बनाऊं तो यहाँ पे देखो प्लस V नॉट और प्लस I नॉट, तो ये सिंगल कोऑर्डिनेट सर्किट है मेरे पास, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सेमी कन्वर्टर। सो फॉर बोथ रेजिस्टिव एंड इंडक्टिव लोड्स this circuit behaves as a semi converter. This is called semi-controlled full wave rectified with symmetrical configuration. So in the next we will basically discuss about the asymmetrical configuration. Thank you.